हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और आज हम डिस्कस करेंगे लिटरल्स कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना देरी किए। बोर्ड एग्जाम में एक नंबर भी आ जाता है कभी, ठीक है ना। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं तो समझ में आएगा। ओके, आज का टॉपिक है कौन सा? लिटरल्स। ओके, लिटरल्स जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, ये फिक्स वैल्यू होता है। देखिए आप लिखा है लिटरल्स आर द डेटा आइटम दैट हैव अ फिक्स और कांस्टेंट वैल्यू। यानी सपोज करिए कि कोई हमारे पास वेरिएबल है ए, इसके अंदर हमने 10 स्टोर कर दिया, तो यह जो ए वेरिएबल जिसमें स्टोर हो रहा है कितना? 10। तो यह 10 जो है फिक्स वैल्यू है। क्या है? फिक्स वैल्यू है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। बहुत सिंपल है, आप इसको इजीली समझ लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट और क्या कह रहा है? पाइथन अलाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स। अलग अलग टाइप्स के लिटरल्स होंगे, जैसे स्ट्रिंग लिटरल्स है, सेकेंड आपका न्यूमेरिक लिटरल्स है, थर्ड अपना बुलियन लिटरल्स है, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू होगा, और उसके बाद अपना क्या है? स्पेशल लिटरल्स है, नन। बस इतना ही सीखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है? तो स्ट्रिंग लिटरल्स में कोई वेरिएबल है, अगर इसको सिंगल कोट डबल कोट्स में अगर कोई वैल्यू स्टोर करता हो तो ये हमारा जो डेटा होगा क्या होगा? स्ट्रिंग। तो यह किस टाइप की वैल्यू हो गया? स्ट्रिंग। दूसरा है न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स में क्या होता है? इंटीजर हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस भी हो सकता है। ये हमारा किस में आ जाएंगे? नंबर्स। बुलियन लिटरल्स में केवल वैल्यू जो स्टोर करेगा वो या तो ट्रू होगा या तो क्या होगा? फॉल्स होगा। और स्पेशल लिटरल क्या है? नन। किसी भी वेरिएबल को एम्प्टी बनाना है, खाली बनाना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? नन। यानी कि ASI, नन। ये स्पेशल लिटरल है जो किसी वेरिएबल को क्या बनाता है? एम्प्टी बनाता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है। और स्ट्रिंग लिटरल्स इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय कोट्स, सिंगल और डबल और ट्रिपल कोट्स। यानी कि कोई भी अगर स्ट्रिंग लिटरल्स है, वो आपका बनने का जो मेथड्स है वो 3 तरीके से हो सकता है। या तो कोई वेरिएबल उसको सिंगल कोट में रख दीजिए, फॉर एग्जांपल हेलो। कौन से लिटरल्स है? स्ट्रिंग। एक सिंगल कोट रखिए, सिंगल कोट। इसको डबल कोट्स में भी रख सकते हैं, लाइक हेलो। इसको ट्रिपल कोट्स में भी रख सकते हैं, ASI, हेलो। ओके, बट आपको ध्यान क्या रखना है? तीनों का मीनिंग क्या है? सेम है। चाहे सिंगल कोट हो, चाहे डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स हो, वो हमेशा कौन से लिटरल्स बनेगा? स्ट्रिंग लिटरल्स। अब आगे कह रहा है जो स्ट्रिंग लिटरल्स है वो हमारे 2 टाइप्स के होंगे। कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स। या तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग होगा या तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग होगा। सिंगल और मल्टी लाइन स्ट्रिंग का मतलब क्या है वो देख लेते हैं हम। सिंगल और मल्टी लाइन स्ट्रिंग का मतलब है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग का मतलब है कि एक ही लाइन में खत्म हो जाता है, यानी कि एक ही लाइन में स्टार्ट होगा, एक ही लाइन में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है? मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। जो स्ट्रिंग मल्टीपल लाइन्स में लिखे जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देखिए। पहला एग्जाम्पल देखिए अपने पास सिंगल लाइन स्ट्रिंग का एग्जाम्पल है, जहां पे हमारे पास str एक वेरिएबल है जिसमें हेलो वर्ड स्टोर किया हमने, तो यहाँ पर प्रिंट str किया, तो ये जो स्ट्रिंग है वो कौन सा अपना है? सिंगल लाइन। तो यहाँ जब आउटपुट आया क्या आ गया? हेलो वर्ड। क्लियर? यहाँ पर आपको सीखना है कि str एक वेरिएबल है, सिंगल लाइन में हमारा डेटा स्टोर है, तो कौन सा अपना है? सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ओके, दूसरा देखिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग का एक एग्जाम्पल है। एक हमारे पास वेरिएबल है str हेलो स्लैश। जब कभी भी हमको मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना है तो जो लाइन है उसके एंड में क्या लगाना है? स्लैश। क्या लगाना है? स्लैश। देन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लाइन में लिखना, ऐसे जितनी भी लाइन लिखना है, बट लास्ट में आपको क्या ऐड करना होगा? स्लैश। तो यहाँ पर एक लाइन, पहला लाइन हो गया, दूसरा लाइन हो गया, और प्रिंट किया मैंने str को, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? सेम आएगा हमारा हेलो वर्ड। बट ये मैंने स्ट्रिंग किस में लिखा? अपने मल्टी लाइन, 2 लाइन्स में लिखा, तो इसको नाम क्या हो गया? मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ओके, नाउ स्केप सीक्वेंसेस। स्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं समझाता हूं आपको। स्केप सीक्वेंसेस इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स बिगिनिंग विथ अ backslashes that tells the interpreter to treat the following character
इन अ स्पेशल वे रेदर देन लिटरली। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिसको हम कैरेक्टर में या स्ट्रिंग कांस्टेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एस्केप सीक्वेंस। कुछ एस्केप सीक्वेंसेस मेरे पास है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमको स्लैश लाना है, क्या लाना है, स्लैश, वन स्लैश लाना है, वन स्लैश या। तो उसके लिए अगर सिंगल कोट में आप ऐसे लिखोगे तो आउटपुट जो आएगा आपका कुछ नहीं आएगा, बेल का साउंड आएगा। क्यों, क्योंकि इसका एक स्पेशल मीनिंग है कि आपका बेल का साउंड देना है। क्लियर। तो वही कह रहा है कि कुछ डबल कोट्स में कुछ स्केप सीक्वेंस होते हैं, स्केप सीक्वेंसेस होते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, स्पेशल मीनिंग बताना। यानी जो कैरेक्टर्स हम नहीं लिख सकते डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में, उसको किसके थ्रू लिखते हैं, स्केप सीक्वेंसेस के थ्रू। क्लियर। तो यहां आप देख सकते हैं पहला ब्लैक स्लैश, अगर सिंगल कोट लाना है तो आपको यह लिखना पड़ेगा, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर। अगर आपको डबल कोट्स लाना है तो आपको यह लिखना पड़ेगा। लाइन चेंज करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, स्लैश। एक टैब का स्पेस देना लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, स्लैश टी। क्लियर। तो इसको हम एक एग्जांपल देखेंगे, स्केप सीक्वेंसेस हमारे स्ट्रिंग में कैसे यूज किए जाते हैं। ओके, नाउ ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देखिए एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। एग्जांपल फर्स्ट में देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हेलो एसटीआर, सॉरी हेलो एसटीआर इक्वल टू हेलो स्लैश एन वर्ड। इसका आउटपुट क्या आएगा, आपको देखिए स्लैश एन का मतलब क्या है, लाइन चेंज। क्या हो गया, लाइन चेंज। तो हेलो फर्स्ट आएगा, लाइन चेंज करके क्या आएगा, वर्ड आएगा। तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, लाइन चेंज। लाइन चेंज कैसे हुआ, जो स्केप सीक्वेंस स्लैश एन था इसके थ्रू लाइन चेंज हुआ, जो एक स्पेशल मीनिंग बताया जो हम नहीं लिख सकते। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक आउटपुट दिया जा रहा है, इसका आपको कोड दिया जा रहा है, इसका आउटपुट बताना है। ओके, आपको पता है कि जो लेंथ फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करता है। तो अगर लेंथ काउंट करने जाए तो ये स्ट्रिंग में यह डेटा स्टोर है, ये डेटा इसमें स्टोर है। अब कितना लेंथ होगा, तो इसका काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बट 12 तो हो रहा है, बट इसको एक ही लेटर काउंट करेंगे, वन लेटर। क्यों, क्योंकि स्लैश एन स्लैश टी स्लैश सिंगल कोट स्लैश डबल कोट, यह दो तो हैं, दो लेटर तो हैं, बट इसका काउंटिंग में कितना आएगा, 1। क्लियर। तो इसलिए जब इसको प्रिंट किया तो 12 नहीं आएगा, इसका आउटपुट कितना आएगा, 11, क्योंकि यह हमारा एक ही कैरेक्टर काउंट होगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका आउटपुट कितना आएगा, 11। ओके, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। ओके, इसका आउटपुट कितना हमारे को मिला, 11। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। आइडेंटिफायर को प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया काम होगा। ओके, आइडेंटिफायर्स हो गया, लिटरल्स हो गया, अपना टोकेन्स हो गया। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो ऑपरेटर पे बेस्ड करेगा, तो ऑपरेटर को बहुत डिटेल में पढ़ना, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स आपको ऑपरेटर मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं जा रहा हूँ, उसके बाद से आप भी आइएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स।